फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। और साथियों, आप पीछे देख रहे होंगे जिस प्रकार से यहां पर आज आरएसएस के जो सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो हैं यहां पर मौजूद हैं और यहां जो है ये कार्यक्रम अभी संपन्न हो चुका है। इसकी झलकियां आप हमारे चैनल पर देख ही रहे होंगे। बाकी विशेष तौर पर बात यह है कि 100 वर्ष हो चुके हैं आरएसएस को और इसी उपलक्ष्य में पीआरएम कॉलेज नावा के अंदर ये कार्यक्रम था जो खंड सतनाली का कार्यक्रम था और इसके अंदर बहुत सारे लोग पहुँचे हैं और जो है मुख्य अतिथि भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सभी सेवक है, स्वयंसेवक जो हैं वो यहाँ पर विजयदशमी के इस शुभ अवसर पर यहाँ पर जो है ना नारेबाजी कर रहे हैं। चलिए इनसे बातचीत करवाते हैं। भाई साहब, बहुत अच्छा कैसा रहा आज का? बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने देख लिया होगा। बहुत अच्छा आज ये संघ का जो प्रोग्राम यहाँ इन लोगों ने जो भी हमें शामिल किया, बहुत अच्छा लगा हमें कि इतने स्वयंसेवक यहाँ आए और उनके साथ इतने लोग इससे जुड़ने का जो कार्य किया वो बहुत अच्छा यहाँ एक आयोजन था जिसमें सभी वर्ग के सभी लोगों ने यहाँ इसमें हिस्सा लिया। अपने गांव के आसपास के जो ये अपने पीआरएम कॉलेज में जो प्रोग्राम हुआ है इसमें आसपास के क्षेत्र के सभी बुद्धिजीवी लोगों ने यहाँ हिस्सा लिया। तो ये बड़ा हर्ष का विषय आज था कि हमने ये विजयदशमी उत्सव जो आज मनाया है इस विषय सभी जो इलाके के लोग हैं सभी जो है उन्होंने शामिल होके एक आहुति इसमें दी। हम सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। भारत माता की जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आप देखेंगे अनेकों गांव के सरपंच, विधायक सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बातचीत करते हैं इनसे। बड़ा जोश आज खंड सतनाली के आज नावा स्कूल में सभी स्वयंसेवकों के साथ आज इस कार्यक्रम में हम सभी इकट्ठे हुए हैं और हमारा सौभाग्य है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 101वें वर्ष में हम प्रवेश कर गए हैं। और जो कल्पना पूज्य डॉक्टर श्रद्धेय हेडगेवार ने जो कल्पना की थी, जो विचार किया था आने वाले समय ये देश विश्व गुरु पर कैसे पहुँचे, जो कल्पना थी आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में सबसे ताकतवर देश ये हमारा भारतवर्ष है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और ये अभी पूछ रहे थे कि सरकार और संघ, सरकार का अलग काम है, संघ का अपना एक अलग काम है। संघ निस्वार्थ भाव से किसी जाति मजहब से नहीं है, एक ही विचार है कि ये देश परम पर कैसे पहुँचे। समरसता के भाव से हम सब एक सामाजिक इंसान हैं, प्राणी है और सबको साथ लेकर इस राष्ट्र को आगे हम कैसे बढ़ाएं, इस विचार को लेकर हम दिन रात लगे हुए हैं। और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है डॉक्टर साहब ने जो एक विचार दिया था, पूज्य गुरुजी ने विचार को आगे बढ़ाया और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात इस देश के निर्माण के लिए एक अपनी पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। बाकी एक विशेष चीज़ देखने को मिली कि आज सभी लोग बराबर थे, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि भाई ये सरपंच है, विधायक है, सब के सब एक यूनिफॉर्म में एक बराबर। देखिए कि संघ की यही पहचान है, इसमें जाति, इसमें पद, इसमें स्थान, इसमें भेदभाव रहित ये संगठन है। इसमें किसी को ये नहीं पता लगा कि जाति का है। मुझे ये नहीं पता लगा कि आप कहाँ पर बैठे, मुझे बाद में किसी को ये नहीं पता। जी संदीप जी, आप क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? ये अंतर्राष्ट्रीय महापर्व है शमशेर जी। जिस तरह से दिवाली का पर्व 5 दिन चलता है, ये संघ की शताब्दी का वर्ष है। ये 1 साल चलेगा और नगर से होते हुए गांव-गांव तक संघ का काम पहुंच रहा है। राष्ट्र सेवा, राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र को आगे बढ़ाने के एक धागे में संघ ने सबको पिरो दिया है।
आज ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें संघ का स्वयंसेवक ना हो, जो राष्ट्र की बात करता है, जो राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात करता है, समरसता की बात करता है। अभी आपने कहा कि सब एक जैसे दिखाई दे रहे थे, तो संघ में ये परिपाटी है कि अगर गटनायक ने आज्ञा दे दी तो परम पूजनीय मोहन भागवत जी को भी उसकी आज्ञा के अनुसार संघ स्थान पर शाखा में वो आज्ञा माननी है। इसीलिए संघ इतना बड़ा हो गया है कि राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन गया है, गांव-गांव तक पहुंच गया है। यहाँ ना कोई छोटा है ना बड़ा है, सब स्वयंसेवक हैं, सब राष्ट्र भक्त हैं, सब राष्ट्र के सेवक हैं। अच्छा, सरपंच साहब भी यहाँ पर खड़े हैं, देश राजपाल। हाँ, पाली के सरपंच हैं हमारे। एक सवाल इनसे भी ले लेते हैं। विशेष तौर पर आपसे जो सवाल है वो सभी से सामूहिक है। वैसे तो कई बार संघ को लेकर जो है ना सवाल खड़े रहते हैं कि भाई संघ बन गया तो आखिर क्या करता है संघ, लोगों को बताएं एक बार कि किस प्रकार की सेवाएं जो है आपने लिख रखा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक, तो कैसी सेवाएं देते हैं आप? देखिए सर, थोड़ी देर पहले भी यहाँ बताया गया था वचनों के माध्यम से, जैसे गुरुजी ने बताया था, संघ हमेशा दूसरों की सेवा करने के लिए है। जब भी किसी को दूसरे को पीड़ा होती है या किसी प्रकार की उसको दिक्कत आती है तो संघ हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। संघ के अंदर स्वार्थ की भावना को छोड़ करके बिल्कुल जो निष्पक्ष भाव से जो कार्य होता है उस कार्य को संघ करता है, गरीब की सभी की सेवा करता है, सभी के साथ। अच्छा, आप क्या कहेंगे, युवा किस प्रकार से प्रेरणा लेते हुए और इस तरह के आरएसएस जैसे जो संगठन है इनको ज्वाइन करें? संघ ने पूरे भारत को एक सूत्र के एकता के सूत्र में बांधा है और हमारे युवाओं को संघ नशा मुक्त, राष्ट्रीय भावना और देश प्रेम की जागृत पैदा करता है। क्या बात है। तो यहाँ योगेश शास्त्री जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी देखरेख में यहाँ पर इस PRM कॉलेज के अंदर आज जो है कार्यक्रम हुआ। सर, स्वागत आपने इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। कैसा रहा कार्यक्रम? सभी स्वयंसेवकों के सहयोग से कार्यक्रम सफल रहा। 150 की संख्या स्वयंसेवकों की थी, उसके अलावा लगभग 600 के करीबन अन्य जो गांव के जो लोग हैं, जो इस संघ की विचारधारा से प्रभावित लोग हैं, वो यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बच्चों से लेकर युवा फिर ऊपर की पीढ़ी भी जो है ना यहाँ पर मौजूद। ये मोदी जी का एक संदेश है, जैसे स्वदेशी का संदेश है, राष्ट्र की भावना का संदेश है। ये उसी संदेश से एक लोग प्रेरित होकर के और वो आज पथ संचलन किया है। आज का मंडल डालनवास का जो कार्यक्रम है खंड सतनाली के तहत, इसमें माननीय संघ चालक जी हमारे कैप्टन हंसराज जी उपस्थित रहे, तो हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सभी सेवकों का, सभी ग्रामीण लोगों का भी इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत आंधी आए या तूफान, स्वयंसेवक खड़े हैं सीना तान। आंधी आए या तूफान, स्वयंसेवक खड़े हैं सीना तान। आंधी आए या तूफान, स्वयंसेवक खड़े हैं सीना तान। आंधी आए या तूफान, स्वयंसेवक खड़े हैं सीना तान। भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या कहेंगे, आज आरएसएस के 100 साल पूरे हो गए और यहाँ पर सभी समूह सेवक जो हैं इकट्ठा हुए, उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया, इसके बारे में आपके क्या विचार? यहाँ कार्यक्रम जनता को जागरूक करने के लिए बहुत अच्छा रहा कि ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक का जो ये प्रोग्राम है जनता को जगाने के लिए है कि यहाँ पर जनता जाग चुकी है। अब हिंदू राष्ट्र जाग चुका है। अब हिंदू राष्ट्र की बात कही आपने, तो हिंदू राष्ट्र बनने की तैयारी है कुछ इस तरह से? बिल्कुल जी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भारत की आत्मा है। राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र एक तो जनसंख्या हो, उसकी ज़मीन हो और ज़मीन के उस पर उस देश का अधिकार हो, उसके साथ साथ राष्ट्र की संस्कृति हो। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है जो भारत की संस्कृति को बचाने का काम कर रही है, इसलिए भारत की आत्मा है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो यहाँ जैसे जिस प्रकार से अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे खड़े हुए हैं, ऐसे बहुत सारे मतलब पूरे देश भर में ये उत्सव मनाया गया। ये उत्सव पूरे देश भर में दशहरा के उपलक्ष्य में भगवान राम की विजय, भगवान राम को आदर्श मान के बनाया गया है जी। विजयदशमी उत्सव बनाया गया। हाँ, विजयदशमी उत्सव है जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोग क्या कहेंगे? मान सम्मान के योग्य पत्रकार महोदय जी, आज जो ये विजयदशमी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो प्रोग्राम चल रहा है, ये देश के हित में, राष्ट्र की एकता के हित में, देश का विदेशी नीति के हित में, ये जिस प्रकार से आज ये स्वयंसेवक संघ ने जो ये अपना ये संगठन शुरू किया था, ये देश की
अपनी संस्कृति को बचाने के उद्देश्य से किया था। हमारे देश में जितने भी किसी प्रकार की कुरीतियाँ थी, किसी प्रकार के अंधविश्वास थे, उन सभी को खंडन करने के लिए हमारे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उत्पत्ति हुई थी और इनके आज 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसके उपलक्ष्य में आज विजयदशमी के इस पर्व पर इसको मनाया जा रहा है। इस पर्व को मनाने का उद्देश्य है घमंड के ऊपर धर्म की विजय है। जो श्री रामचंद्र जी थे हमारे आदर्श, उन्होंने एक घमंड का विनाश करके धर्म की विजय की। इसी प्रकार से आज स्वयंसेवक संघ का ये उद्देश्य बनता है। इसी उपलक्ष्य में ये पर्व मनाया जा रहा है कि आज हम अधर्म को छोड़ करके धर्म के रास्ते पर चल करके देश को संगठित करके सभी धर्मों का विनाश करके एकता के सूत्र में बंधते हुए हम देश को आगे पहुंचाने का कार्यक्रम करें। इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्षों से कार्यरत है और आगे भी ये संघ इसी प्रकार के जब भी कोई आपत्ति देश पर आएगी मिलकर के कार्य करेगा। आज ये शपथ लेकर के इस पर्व का समापन यहाँ हमारे इस प्रांगण में किया गया है जी। क्या बात है जी, बहुत इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे चेयरमैन साहब? एक आरएसएस ही ऐसा संगठन है जो हिंदू संस्कृति को जीवित रखे हुए है और इनका जो सोच है सब जातियों को एक करके, सब भाइयों की सेवा करके और हम एक हिंदू राष्ट्र बनाने। इस 100 साल पहले की जो हेडगेवार साहब की सोच थी ना, वो आज फल फूल रही है और इसी सोच की वजह से ही आज 14 साल से हिंदुत्व का डंका फेर बजने लग गया है और आरएसएस की सोच की वजह से ही सारे दुनिया में एक ऐसा संगठन है जो देश की सोचता है, जो अपने हिंदुत्व की उन्नति की सोचता है और नए युग का निर्माण जो यंग बल्ड है उनका करता धरता ये आरएसएस ही होगा। और इनकी वजह से आज हम हिंदू कहलाने के अधिकारी रहे, नहीं तो हिंदू का नाम लेना ही एक गाली सी होगी थी बीच में। अच्छा, हाँ, अब इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की। हाँ, हिंदू राष्ट्र बन गया, बस थोड़ा सा बाकी रह गया। ये भगवान, ये आरएसएस भी तरक्की करे और ये बीजेपी भी तरक्की करे और ये बाबा भगवा हैं, ये तीनों का एक ही एम्बिशन है, एक ही इनकी सोच है कि भी देश हिंदू राष्ट्र बने जल्दी से जल्दी। चलिए जी बाबा, सबसे पहले तो हरिओम। हरिओम जी, खुश रहो। आरएसएस के इस 100वें वर्ष पर जो आज सेलिब्रेशन हुआ, इसके आज 100वें वर्ष के एक शताब्दी समारोह के रूप में हम आरएसएस संगठन का ये प्रोग्राम मना रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जी। और हम भी भगवा कलर, हमारा तो पूरा भगवाई कलर है, इनका तो ध्वज भगवा है, तो इसलिए हमें भी एक आदरणीय के रूप में समझते हैं। संगठन है, हमें भी एक आदर रूपक मानते हैं। और संगठन कोई भी हो चाहिए, परंतु राष्ट्रीय संगठन यही है जो राष्ट्रीयता की सोचता है, न कि किसी जाति धर्म और किसी के नहीं, एक राष्ट्र के लिए सोचता है। इसलिए मैं तो इनसे बहुत प्रभावित हूँ, इस संघ से, क्योंकि जो राष्ट्र के निर्माता हैं और साधु समाज की और इस संगठन आरएसएस की भी एक ही विचारधारा है। इसलिए मैं तो इनको भाई जो ये वट वृक्ष लगाया गया था 1925 के आसपास, और आज उसका 100वां शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं। 100 साल का हमारा ये संग ला लो, ये हमारा पेड़ हमारा जिसने हमें जिसकी लगाया था, आज वो पूरा वट वृक्ष के रूप में हो गया। हम बहुत खुश हैं और मैं एक चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र देश बने, जो भारत जो है ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र देश बने। इसने जो राष्ट्रीयता मतलब आरएसएस ने जो साधु समाज को भी ऊंचा उठाया है और भारत देश का भी पूरे विश्व के अंदर एक डंका बजाया है। इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हम सभी न कि अपने अपने मजहब के लिए नहीं, एक राष्ट्र के लिए संगठित रहे। चलिए, ओके, थैंक यू। देखिए, ये 100 साल का संघर्ष जो रहा है उसमें अभी ये शताब्दी समारोह जो चल रहा है, ये हर ज़िले में, हर खंड में, हर मंडल में ये जो मनाया जा रहा है, ये एक मैसेज देता है, समाज को मैसेज देता है कि कुरीतियों को दूर करना, मिलके समाज में भलाई के काम करना, शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में मतलब समाज को जागृत करने की ये प्रवृत्ति है। ये हर एक आदमी अपने अपने ड्यूटियाँ निभाएगा, कर्तव्य निभाएगा, इसी से हर तरह का सुधार संभव है। अच्छा, इसमें हिंदू राष्ट्र निर्माण की बात भी कही जा रही है कि हम धीरे धीरे अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ते जा रहे हैं।
ये तो देखो, ये अपने संघ जिला के संचालक जो हैं इनने भी बताया है, क्योंकि हजारों साल तक हम गुलाम रहे। उसका क्या कारण? यही कारण रहा है कि भाई मिलजुल कर एक किसी प्रक्रिया के तहत अगर काम नहीं करेंगे तो यही होना है। अब थोड़ा सा इसमें बढ़ावा मिला है और ये बेहतर तरीके से आपको ये एक्सप्लेन कर पाएंगे कि इसका किस प्रकार से आगे क्या कार्यक्रम रहेगा। कई बार राजनीतिक कटाक्ष आ जाते हैं कि आखिर संघ की ज़रूरत ही क्या है? देखो, ये तो ज़रूरतें, कटाक्ष तो आपको हर जगह मिलेंगे, कटाक्ष करने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं हर तरीके से, बढ़िया तरीके से, समाज के सुधार के लिए, उद्धार के लिए कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं। धन्यवाद। तो साथियों, ज़बरदस्त जोश के साथ ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ और आज हमने आपको पूरी कवरेज ग्राम पंचायत नावा से दिखाई, जिसमें खंड डालनवास का ये कार्यक्रम था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो है संघ, उसके 100 साल पूरे हो गए। 100 साल पूरे होने के पश्चात यहाँ पर अब जैसे शताब्दी सेलिब्रेशन अपने आप में, और इसके लिए इन्होंने जैसा कि अभी बताया आने वाले 1 साल जो है ना कार्यक्रम होते रहेंगे। बाकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में आप क्या कहेंगे और क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में, क्या कहेंगे इस कवरेज के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। बाकी इस तरह की और भी खबरें आपको दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।